डियर स्टूडेंट, यूपी जीके के क्लास में आज तीसरा क्लास हम आप लोगों के सामने यूपी में क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। और ये यूपी में जितनी भी आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में जितना भी आपका क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, उसी से रिलेटेड यूपी के सारी चीज़ों को इसमें क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। तो हेडिंग आप लोग बना सकते हैं कि यूपी में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। हेडिंग क्या होगा? उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। अब इस उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा, अब वो एक एक पॉइंट के रूप में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अब इसमें यूपी में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग उठाते हैं असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन। और ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था, ये असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन आपका 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। 1920 से लेकर के 1922 तक। और इस असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और इसी असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप, जैसा कि नाम से आप लोगों को प्रतीत हो रहा होगा कि असहयोग, असहयोग का मतलब सहयोग न करना। किसके साथ न करना? तो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करना। और इसी असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश उपाधियों के बहिष्कार की बात की गई थी। शिक्षा पर जोर दिया गया था, मतलब ब्रिटिश स्कूलों का बहिष्कार किया गया था, ब्रिटिश वकालत का बहिष्कार किया गया था, न्यायालय वगैरह का बहिष्कार किया गया था। तो इस असहयोग आंदोलन में आपका बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन अब चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो यूपी से संबंधित क्या क्या चीज़ें हुई थी, इस पे हम लोग विशेष तौर पे फोकस करेंगे। अब इस असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में 2 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। और इस यूनिवर्सिटी में आपका कौन कौन सा है? तो पहला आपका है काशी विद्यापीठ। क्वेश्चन आ भी चुका है आपके परीक्षाओं में कि किस आंदोलन के दौरान बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। दूसरा आपका आता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। और इन दोनों विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किस दौरान की गई थी? तो 1920-22 में असहयोग आंदोलन चल रहा था। और उसी समय काशी विद्यापीठ की स्थापना कहाँ पर की गई? तो बनारस में की गई थी। और जब बनारस में इस काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके शिव प्रसाद गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त। इसके संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त। और उसके साथ साथ दूसरे भी व्यक्ति का नाम आता है जिसे भगवान दास के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों ने मिल करके असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना किया। जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? और ये अलीगढ़ कहाँ था? आपका उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में, जिसे AMU के नाम से जाना जाता है। और इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक जो थे वो सर सैयद अहमद खां थे। और इसी सर सैयद अहमद खां के द्वारा सबसे पहले एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। और यही एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया था। अब इस तरीके से जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी का ये फरमान जारी था कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसक घटनाओं का प्रयोग न किया जाए। अब इसी असहयोग आंदोलन के दौरान आपका 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा, गोरखपुर जनपद, और इसी गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा नामक स्थान पर, चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता द्वारा शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जा रहा था। और वो जुलूस किसको लेकर के निकाला जा रहा था? तो असहयोग आंदोलन को लेकर के निकाला जा रहा था। और उसी चौरी चौरा नामक स्थान पर ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश पुलिस ने इस शांतिपूर्वक जुलूस पर क्या किया? लाठी चार्ज किया था। और जब लाठी चार्ज किया तो इसका परिणाम एक तरीके से भयानक हुआ। और 5 फरवरी 1922 को डेट क्या थी? 5 फरवरी को चौरी चौरा क्या था? एक थाना था।
पुलिस थाना, और इस चौरी चौरा थाने में जनता ने जो भीड़ का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसी जनता ने थाने में बंद करके आग लगा दिया। और जब आग लगा दिया तो इस थाने में जब आग लगाया तो कितने सिपाही जल करके खाक हो गए थे? तो 22 अंग्रेज सिपाही जल करके खाक हो गए थे। अब इस तरीके से आपका ये चौरी चौरा कांड हुआ। और इसमें अगला क्वेश्चन ये पूछ देता है कि चौरी चौरा कांड का प्रतिनिधित्व या चौरी चौरा का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था, इसका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे भगवान दास अहीर। भगवान दास अहीर, और यही भीड़ का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। तो इस तरीके से जब ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा नामक स्थान में जनता ने थाने में आग लगा दिया, तो इसमें 22 अंग्रेज सिपाही जल करके खाक हो गए। और उसके पश्चात गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन क्या कर लिया? वापस ले लिया। जब आंदोलन इन्होंने वापस लिया तब जाकर के इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई। और आलोचना में कुछ लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर भारत के किसी एक छोटे से गांव में अपराध होता है तो उस कंडीशन में इसकी सज़ा पूरे भारतवासियों को नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हिंसा का प्रयोग जो है वो एक छोटे से कस्बे या गांव में हुआ था। और एक तरीके से असहयोग आंदोलन के समक्ष ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे नतमस्तक हो रही थी। लेकिन गांधी जी ने अचानक यहाँ आंदोलन क्या कर लिया? वापस ले लिया, जिसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई। तो इस तरीके से 12 फरवरी 1922 को आंदोलन क्या हो गया? वापस हो गया। तब जाकर के आपका अगला ईयर जो आ जाता है वो है आपका 1923। और 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा स्वराज्य दल का गठन किया गया। और ये स्वराज्य दल का गठन कहाँ किया गया था? तो ये आपका यूपी में इलाहाबाद पड़ता है। और इसी इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा क्या किया गया? आपका स्वराज्य दल का गठन किया गया। मोतीलाल नेहरू और उसके बाद से CR दास। तो इस तरीके से ये आपका स्वराज्य दल का गठन हुआ 1923 में। और इसमें आपका बहुत सारी मांगों को प्रस्तुत किया गया था। और इसका डिटेल वीडियो जो है हम आपको जब भारत के संबंध में पढ़ाएंगे तब उसके बाद से इसमें आधुनिक इतिहास में हम आप लोगों को और इसका डिटेल देते रहेंगे। फिलहाल चूँकि हमको विशेष तौर पे यूपी को देखते हुए तैयारी करना है, तो इस वजह से यूपी से को ही विशेष तौर पे हम क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। अब जब 1923 हो गया तब जाकर के एक और पार्टी की स्थापना की गई। और उस पार्टी का क्या नाम था? HRA। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए। तो अगली पार्टी की जो स्थापना की गई उसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसी को शार्ट में किस नाम से जाना जाता है? तो HRA के नाम से जाना जाता है। और इस HRA की जो स्थापना हुई थी वो HRA की स्थापना आपका 1924 में हुई थी। और 1924 में कहाँ पर की गई थी? तो वो कानपुर में की गई थी। अब इसका संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे आपके सचिंद्रनाथ सान्याल। इसके साथ साथ इस पार्टी में आपके राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे। तो इस तरीके से HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया। और इसी HRA के क्रांतिकारियों ने एक घटना घटित किया जिसे काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती। और ये जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी ये आपका हुई थी 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। और काकोरी ट्रेन डकैती में ये हुआ था कि HRA के क्रांतिकारियों ने लखनऊ सहारनपुर मार्ग पर 8 डाउन मालगाड़ी को रोक करके सरकारी खजाना लूटा था। और जब सरकारी खजाना काकोरी ट्रेन डकैती
और 9 अगस्त 1925। और इसका उद्देश्य क्या था? सरकारी खजाना लूटना, सरकारी खजाना लूटना। अब जब ये सरकारी खजाना लूट लिया गया तो इसी काकोरी ट्रेन डकैती के परिणाम स्वरूप लगभग 40 लोगों पर मुकदमा चला था, 40 लोगों पर मुकदमा। और इस 40 लोगों पर जब मुकदमा चला तो इस मुकदमे की पैरवी जो है वो 2 वकीलों के द्वारा की गई थी, जिसमें एक वकील थे आपके भानुचंद्र गुप्त और दूसरे वकील जो थे वो आपके थे जीबी पंत। तो इन दोनों लोगों के द्वारा इन 40 लोगों के मुकदमे की पैरवी की गई और इनके द्वारा निःशुल्क पैरवी की गई थी। अंततः इस 40 लोगों में कितने लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो उसमें 4 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। और उस 4 लोगों में जो फांसी की सज़ा दी गई उसमें सबसे पहला नाम आता है आपका राजेंद्र लहरी। और ये राजेंद्र लहरी को कहाँ पर फांसी दिया गया ये भी आपका इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये आपका यूपी से संबंधित डिस्ट्रिक्ट है। तो राजेंद्र लहरी को गोंडा में फांसी दी गई। उसके बाद से जो दूसरा नाम आता है वो है आपका रोशन लाला। और इस रोशन लाला को जो फांसी दी गई थी वो आपका इलाहाबाद में फांसी दी गई थी, इलाहाबाद। तीसरा आता है राम प्रसाद बिस्मिल। और इस राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वो आपका दिया गया था गोरखपुर में। इनको फांसी कहाँ दी गई? गोरखपुर। और चौथा आपका जो नाम आता है वो है आपका अशफाक उल्ला खां। चौथा नाम आता है अशफाक उल्ला खां। और ये जो अशफाक उल्ला खां हैं इनको फांसी की सज़ा कहाँ दी गई? तो इनको फांसी की सज़ा फैज़ाबाद में दी गई थी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों को फांसी पर लटकाया गया था। और ये अशफाक उल्ला खां के बारे में एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि आधुनिक इतिहास में पहला रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन था जिसे फांसी की सज़ा प्रदान की गई? तो पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम के रूप में अशफाक उल्ला खां को जाना जाता है। तो इस तरीके से 40 लोगों में से इस काकोरी ट्रेन डकैती के संबंध में 4 लोगों को क्या किया गया? फांसी की सज़ा दी गई। और अभी हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस काकोरी ट्रेन डकैती का नाम क्या कर दिया गया? बदल दिया गया, नाम बदला गया। और ये योगी आदित्यनाथ ने इस काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो इस तरीके से ये एचआरए के क्रांतिकारियों के द्वारा ये गतिविधि की गई थी। और इसमें आपका काकोरी ट्रेन डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे। और जब चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे तो चंद्रशेखर आज़ाद ने एक तरीके से ये छोड़ करके भाग गए, फरार हो गए। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के, मतलब ये फांसी जो दी गई थी ये आपका मार्च में दी गई थी, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और उसके पहले 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद, CS आज़ाद ने क्या किया कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में अपने आप को गोली मार करके वीरगति को प्राप्त हो गए, अल्फ्रेड पार्क। और इसी अल्फ्रेड पार्क का वर्तमान नाम जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। जब ये मुखबिरी से सूचना मिली कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में छिपे हुए हैं, तब वहाँ पर ब्रिटिश पुलिस ने वहाँ पर धावा बोल दिया। और अंततः ये अंत समय तक ये ब्रिटिश पुलिस के साथ लड़ते रहे। और अंततः जब इनके पास मात्र एक गोली बची तो इन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ों के अधीनता को स्वीकार करने से बेटर है कि अपने आप को गोली मार करके वीरगति को प्राप्त कर लो। और उन्होंने यही किया। और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश सरकार के समक्ष अंतिम गोली अपने कनपट्टी पर लगाया और अपने आप को गोली मार करके शहीद हो गए। तो इस तरीके से ये इलाहाबाद, इसको भी ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड पार्क कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। और इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम आपका चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। उसके बाद से आपका
जो अगला घटना घटी वो घटना में आपका अब सीधे हम लोग आ जाते हैं महात्मा गांधी को लेकर के। और महात्मा गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण जो दिया था, वो अपना पहला सार्वजनिक भाषण, ये भी कई परीक्षाओं में हम देख चुके हैं कि क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि गांधी जी आपका 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे, तो वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। और 22 वर्षों के पश्चात जब 9 जनवरी 1915 को जब ये भारत में इनकी वापसी हुई, तो इन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना पहला भाषण कहाँ पर दिया, तो इन्होंने अपना पहला भाषण सार्वजनिक तौर पर 4 फरवरी 1916 को 4 फरवरी 1916 को इन्होंने अपना पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रदान किया। तो इसको भी आप लोग पॉइंट के रूप में नोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी एक तरीके से यूपी का योगदान रहा है, और उस यूपी के योगदान में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे ने एक स्वतंत्र और अस्थायी सरकार की स्थापना भी किया था। उसके बाद जब आपका ये स्वराज्य दल का गठन हुआ था, तो इसी स्वराज्य दल के पीछे हमने बताया था, इसी स्वराज्य दल के गठन के परिणाम स्वरूप एक तरीके से नगर पालिका चुनाव में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया, और जवाहरलाल नेहरू जो थे इलाहाबाद के मेयर चुने गए। उसके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मेयर का चुनाव लड़े थे, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये पटना के मेयर चुने गए थे। तो यूपी स्पेशल में आपका हो जाता है कि जवाहरलाल नेहरू नगर पालिका चुनाव में कहाँ से मेयर चुने गए थे, तो इलाहाबाद से चुने गए थे, और इनका जो कार्यकाल था वो 1923 से लेकर के 25 तक था। तो इस तरीके से यूपी का जो क्रांतिकारी गतिविधियों में यूपी का जो योगदान रहा, वो लगभग हमने आपका पूरा आधुनिक इतिहास से उठा करके आप लोगों को मेन पॉइंट हमने बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।